हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये सुबह का ब्लॉग है। गाइस अब मेरी सफाई शुरू हो गई। ये मेरा न्यू वाला फ्लोर है। 2 फ्लोर है हमारा, एक पुराना फ्लोर है और एक ये नया फ्लोर है। पुराने फ्लोर पर तो काम वाली आंटी से काम करवाती हूँ और ये इस फ्लोर पे मैं खुद से करती हूँ। आज लेट हो गया हमारा क्योंकि सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। मॉर्निंग ड्यूटी थी मेरे हस्बैंड की, तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर ये झाड़ू पोछा करने आई हूँ। एक एक सामान हटा के झाड़ू लगाने से सही से लग जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोने में साइड में डस्ट रह ही जाते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम। ये मेरी बड़ी बेटी टोस्टी है, सोई हुई अभी तक। जब तक बच्चों को आवाज़ ना लगाओ, फ़ैन बंद ना करो, तब तक बच्चे उठते नहीं है, क्योंकि इनकी छुट्टियां चल रही है। छुट्टी में बच्चों की इतने मज़े हैं, सोए रहते हैं ये। कोई टेंशन नहीं कि इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है। चादर वादर सही कर लिया मैंने, इसे भी साफ़ कर लिया। इस फ्लोर पे पूरा झाड़ू पोछा लगाते लगाते मेरे को 1 घंटा लग जाता है। आधा घंटा झाड़ू और आधा घंटा पोछा लगाने में। बच्चे तो उठ गए। और ये मेरा दूसरा बेडरूम। डस्ट पता नहीं गर्मी के दिनों में कहाँ से आ जाते, चाहे आप कितना भी गेट बंद रखो फिर भी डस्ट हर जगह दिख ही जाते हैं। तो गर्मी के मौसम में तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है डस्टिंग करना। ठंड के मौसम में आप थोड़ा लेट लेट से भी करो तो भी चल जाता है। और ये घर के बाहर जीने की तरफ उधर 3 रूम हो चुका मेरा, और अब ये बाहर की तरफ ये मेरा किचन है। इस फ्लोर का किचन तो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ रहता है क्योंकि मैं नीचे अभी शिफ्ट हो गई हूँ। इस फ्लोर पे अभी उतना रहते नहीं है, इसलिए गंदा भी कम होता है। और ये बालकनी की तरफ, बालकनी में भी पता नहीं कहाँ से इतना डस्ट दिख जाता है। हमारा घर तो लगता है बिल्कुल रोड के किनारे है। इतनी गाड़ियाँ चलती है तो डस्ट भी आती है। और अब कपड़े तय करने हैं मुझे। ये 2 दिन से ये कपड़ा रखा हुआ था, सभी को फ़ोल्ड करके अलग अलग फिर मैं छांट लेती हूँ। बेटी का अलग कर लेती हूँ, अपना अलग कर लेती हूँ और हस्बैंड का भी अलग कर लेती हूँ, जब भी इसको रखने में अच्छा होता है। ये मेरे हस्बैंड का कपड़ा, ये बिना प्रेस वाला मैं नीचे रखती हूँ, और जुराब गार्मेंट्स वगैरह इसमें रखती हूँ। और ये मेरे कपड़े सभी का अलग अलग छांट छांट के रखने से सही होता है, नहीं तो फिर ढूंढते रहो, एक के चक्कर में सारे कपड़े बिखर जाते हैं। और ये मेरी छोटी बेटी मिस्टी का। इतना रखने के बाद भी बच्चों को कपड़ा मिलता नहीं है। जब आप बता दो कि जाओ बेटा ले आओ, तो उसे मिलता ही नहीं है। आजकल के बच्चे काम ही नहीं करना चाहते। और अब इसमें मेरा कपड़ा है, इसमें मैं अपना रखती हूँ, मेरा और मेरी दोनों बेटी का। कपड़े हो गए मेरे। अब पोछा रह गया, और ये कुछ कपड़े भी बाकी रह गए, इसे मैं बाद में रख देती हूँ। और अब इस टोकरी में मैं गंदे कपड़े रखती हूँ, क्योंकि ये ऐसे फर्श पे फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। इस टोकरी में मैं जमा करके रख देती हूँ, जब साफ़ करना होता है फिर से लेके वॉशरूम जाती हूँ। कपड़े की हो गई, कपड़े तय लग गए। अब पोछा का भी लगाना मुझे, और डस्टिंग थोड़ी रह गई है। इसमें भी डस्टिंग करनी है गाइस। ये मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी साफ़ करूँगी। 2-3 दिनों से किया नहीं था मैंने। इसमें भी पूरे डस्ट पूरे भर जाते हैं। गर्मी के दिनों में पता नहीं आप कितना भी साफ़ करो, आप एक दिन भी साफ़ ना करो तो तुरंत गंदगी दिखने लगती है, डस्ट दिखने लगते हैं। आप जितना भी घर सजाओ, जितना भी डेकोरेशन का सामान रखो, तो वो उतना ही आपको साफ़ सफाई भी करना होता है। और ये घड़ी हमारा यहीं पे पड़ा हुआ है, ये कब लगेगा ऊपर दीवार में पता नहीं। इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ग्रीन ग्रीन।
एक एक सामान हटा के लगाना होता है। ये छोटी सी साइकिल, छोटे बच्चे देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये शो पीस है, ये चलाने वाला है नहीं। और इसमें दूध लाने वाली केतली भी बनी हुई है। गर्मी के दिनों में ये डस्टिंग वाला भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठंड के दिनों में तो आप चाहे 2-3 दिन के बाद भी कर सकते हो, लेकिन गर्मियों के दिनों में आप रोज़ करना होता है, नहीं तो बस धूल मिट्टी दिखने लगते हैं। डस्टिंग हो गई गाइस, अब पोछा भी लगना बाकी है। अभी झाड़ू हो गया, डस्टिंग हो गया, कपड़े हो गए, कपड़े फोल्ड हो गए, और अब पोछे की बारी आई। पोछा मैं पैर से भी लगा देती हूँ, कभी कभी हाथ से भी लगाती हूँ, बैठ के भी लगा लेती हूँ, मतलब हाथ पैर दोनों से लगा लेती हूँ, जैसे कंफर्टेबल लगता मुझे। इधर इस फ्लोर पे पोछा तो मैं रोज़ रोज़ नहीं लगाती, क्योंकि हम इस फ्लोर पे उतना रहते हैं नहीं, तो गंदा भी कम ही होता है। लेकिन डस्ट दिख जाता है हर चीज़ पे, डेकोरेशन वाले सामान पे, शो पीस पे डस्ट तो दिख ही जाता है। इस पर मैं 4-5 दिनों में एक बार पोछा लगा देती हूँ। और अब ये पोछा कंप्लीट हो चुका। देखिए गाइस मेरा घर कैसा लग रहा है साफ़ सफाई होने के बाद। ये डाइनिंग टेबल पे कार्ड था, मेरी बेटी बना के रखी है। और ये मेरा दूसरा बेडरूम, इसकी भी सफाई हो गई। ये साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है गाइस बताइए। बच्चे भी उठ गए हैं सुबह सुबह, बस मेरी दोनों बेटी बैठ के टीवी देखती होगी अभी, क्योंकि मैं इधर काम में लगी हूँ। बच्चों को छुट्टियों के टाइम में अगर आप ना बोलो तो बस बच्चे सोए रहते हैं या फिर मोबाइल या टीवी में लगे होते हैं। और ये मेरी छोटी बेटी मिस्टी है, ये भी सो के लगता है अभी उठी। ये नीचे थी, ढूंढते ढूंढते मुझे ऊपर आई, इस फ्लोर पे आ गई। अब यहाँ का काम कंप्लीट करके मैं जाऊँगी नीचे वाले फ्लोर पे। फिर दोनों को जब मैं डांट लगाऊँगी, ब्रश करो बेटा, जाओ नहा के आओ, तो फिर दोनों जाएगी। इधर इस रूम की भी सफाई हो गई, तीनों रूम की सफाई होगी मेरी। और अब इधर बालकनी है मेरा। आज धूप भी बहुत तेज़ का हो गया, ये देखिएगा। ये 2 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। धूप और गर्मी से तो सारे अभी परेशान हैं। कितनी तेज़ की धूप है। और अब मैं ये सिंक साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े हो गए, अब ये सफाई, सिंक सफाई की बारी आ गई। और अब इसके बाद ब्रश करूँगी मैं। फिर ब्रश करने के बाद नहाना, फिर खाना वाना, नहा के फिर मैं पूजा करने जाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी। अब मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ, सारा काम कंप्लीट करके फिर नहाने जाती हूँ। उसके बाद पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं। ये गंदे कपड़े कुछ पड़े हुए थे, मैं कपड़े निकाल लेती हूँ अपने लिए। गर्मी गाइस इतनी ज़्यादा है कि सूट साड़ी वगैरह तो बस रखे ही रहते हैं। गर्मी में टी शर्ट और लोअर में ही कंफर्टेबल लगता है। आप चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा ले लो, कॉटन के सूट ले लो, लेकिन टी शर्ट वाले कंफर्टेबल नहीं लगता, वो कॉटन का सूट हो तो भी। ये मैं आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, लेके आई थी मैं, एक दिन भी नहीं पहनी थी इसे। ये मैचिंग मैंने लाया था, टी शर्ट और ट्राउज़र। आज सोच रही हूँ मैं यही पहन लेती हूँ। अब मैं नहा के आती हूँ। गाइस अब मैं नहा के आती हूँ। शैम्पू कर लिया मैंने आज। वैसे तो रोज़ बाल भिंग होती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस, आप बिना बाल भिंगाए रह नहीं सकते। नहीं तो मेरे लंबे बाल हैं तो मैं रोज़ नहीं भिंगाती थी, लेकिन गर्मी के कारण रोज़ शैम्पू करके नहाना होता है।
मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया। मैं बस गर्मी में हल्का फुल्का ही मेकअप करती हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कहीं जाना वाना हो, कहीं पार्टी वगैरह में तो, क्योंकि गई इतना ज़्यादा पसीना होता है कि बिंदी भी नहीं टिकती। क्रीम वगैरह तो छोड़ ही दो। बाल भी गर्मी के दिन में जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, और ठंड के मौसम में तो पूरा टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाएगा लंबे बाल सूखने में। रेडी हो गई मैं, अब मैं जाऊँगी पूजा करने। पूजा घर में मैं प्रणाम करके पहले फिर अंदर जाऊंगी। अब मैं करूंगी घर की साफ़ सफाई। ये बर्तन है, पूजा का बर्तन है, अगरबत्ती स्टैंड था, वो साफ़ सफाई कर लिया मैंने। पोछा भी लगाऊंगी अब। इस पूजा घर का पर्दा भी सही से लगा नहीं, इसका पर्दा भी सही करवाना मुझे। ये आधा अधूरा लटका हुआ है बस। बर्तन हो गए पूजा घर का, और पोछा भी हो रहा है अब। मैं पूजा के लिए ज़्यादा फूल वगैरह तो ला नहीं पाई, कुछ नहीं ला पाई, मतलब फूल अभी खिलते ही नहीं है गाइस। नहीं तो सदाबहार का पौधा है ये, सदाबहार का पौधा मेरे बालकनी में ही, उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि फूल एक भी नहीं खिल रहे हैं सही से। नहीं तो बिना फूल का पूजा करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। फूल से पूजा घर सजा दो। जय राधे कृष्णा जय राधे राधे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूजा वगैरह हो गया मेरा गाइस। घर के अब सारे काम हो गए, सुबह के लगभग मेरे सारे काम हो गए। झाड़ू पोछा और ये कपड़े। अब ये कपड़े जो मैंने साफ़ किया था उसे मैं बालकनी में डाल देती हूँ, बालकनी में ही सुखाती हूँ मैं। पूरा छत पे कौन जाएगा, इतना तेज़ का धूप होता है, ये बालकनी में ही सूख जाता है। ये 1-2 घंटे में कपड़े आराम से सूख जाते हैं, इतनी तेज़ की धूप होती है। मैं यहीं पे डाल देती हूँ। और पौधों में भी 2 बार पानी देना होता है, नहीं तो बस ये पत्ते बिल्कुल मुरझा जाते हैं। सुबह और शाम, शाम को मैं कपड़े उठाने आऊँगी फिर, और पौधा में पानी भी डाल देती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सारे परेशान हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर। कपड़ों को उल्टा करके डालना होता है, नहीं तो नए कपड़े का रंग तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इतना तेज़ का धूप है। अब फाइनली मैं ब्रेकफास्ट करने आ गई, सारा काम निपटा के। अब मैं आराम से बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। सुबह मैंने इडली बनाया था। गैस मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।